Good morning, dear students. This is class 10th, Social Science, Part Economics, Chapter number 3. That chapter name is Money and Credit. Students, आज इस वीडियो में हम लोग मनी एंड क्रेडिट के बारे में जानेंगे. ओके, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर समझेंगे सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, और इसके साथ ही साथ इसमें हम लोग नाबार्ड, ठीक है, इसके बारे में हम लोग भी समझेंगे. ओके, तो स्टार्टिंग जो इस चैप्टर की होती है ये होती है मनी एंड क्रेडिट. ओके, इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है मनी एंड क्रेडिट, इसके बारे में हम लोग को समझना है. सबसे पहले हम लोग जब डिस्कस करेंगे वो है मनी. ओके, मनी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट. क्रेडिट क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आज के समय में हमें मनी यानी जो पैसे होते हैं हमें क्यों आवश्यकता होती है, वाई नीड ऑफ मनी, हमें आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए जो बिना मनी के मिल सकते हैं. ओके, ये आपका होमवर्क है, दिस इज होमवर्क फॉर यू. ओके, तो स्टार्टिंग जो होती है एक स्टोरी से होती है. यहाँ पर एक शू मेकर है, अपडेट वाला है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं द यूज ऑफ मनी स्पेन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. आपको पता है कि जो मनी जो होती है, अगर मनी ना हो, अगर पैसे ना हो, तो हम बिना पैसे के कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ. ये हमारे क्या है, मनी क्या है, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है. अंडरस्टूड. लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो. यू वुड इजली टू एबल टू आइडेंटिफाई 7 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे. आपको पता होगा कि अपने चारों तरफ आप देखेंगे कि अधिकतर काम जो होते हैं वो किससे होते हैं, मनी से ही होते हैं. ओके, अगर पैसे ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते. ओके, फिर उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये शो करना है कि विदाउट मनी के कितने काम होते हैं. ओके, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस. मैं यहाँ पर अपनी तरफ से होमवर्क दे रहा हूँ, आपको उसमें बताना है कि क्या मनी के बिना कुछ ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं. In many of these transactions, goods are being bought or sold with a use of money. आपको पता है कि ट्रांजैक्शंस का काम होता है, गुड्स माने वस्तु होती हैं, ठीक है. अगर हमको कुछ बेचने भी होते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें मनी, हमें पैसे चाहिए, ठीक है. अगर पैसे ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते. अंडरस्टूड. इन सम ऑफ दिस ट्रांजैक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. आपको पता है कि अगर आपको एक गुड्स भी खरीदनी हो, ठीक है, या ट्रांजैक्शन के भी काम करने हो या सर्विस भी करवाना हो, तो हम विदाउट मनी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते. ओके, for some of there might have now any actual transfer of money taking place now but a promise of pay money later. Okay, अब यहाँ पर हम एक स्टोरी समझेंगे. यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी, यहाँ स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि बाटा सिस्टम क्या होता है. ठीक है, बाटा सिस्टम क्या होता है, डबल कॉइन इंसिडेंस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. अ पर्सन, ओके, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजली एक्सचेंज इट फॉर एनी कम्युनिटी और सर्विस. अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी सर्विस ले सकते हैं. ओके, दैट ही और शी माइट वांट, अगर वो जो भी चाहते हैं तो उन्हें आप पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं. ओके, thus everywhere the patters and the receive payment in money and then exchange the money for things that they want. अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं जो आप चाहना चाहते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर ही वांट्स टू सी सेल्फ शूज. अगर एक यहाँ पर एक स्टोरी है, यहाँ पर एक शू मेकर है. ओके, एक वीट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये दोनों मार्केट में जाते हैं अपने वर्क करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है. ठीक है, टेक अ केस ऑफ द शू. ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं. टेक अ केस ऑफ द शू मैन्युफैक्चर, ही वांट्स टू सेल शूज. ठीक है, ये अपने शूज को क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है इन द मार्केट. वो कहाँ बेचना चाहता है, मार्केट में. एंड बाय वीट, और वो क्या खरीदना चाहता है, गेहूं खरीदना चाहता है. द शू मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज द शू दैट हैज प्रोड्यूस फॉर द मनी. ठीक है, अब देखो
सबसे पहले क्या है, तो ये आदमी जो है, सॉरी, ये आदमी जो है वो क्या चाहता है, ये चाहता है कि आई गिव यू शू फॉर योर वेट, मतलब कहता है कि अगर आप मेरे जूते ले लो, उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, वेट चाहिए। ठीक है, तो ये जो शू में ये जो जो वेट जो बेच रहे हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, आई डोंट नीड शू, आई नीड कोट, मुझे क्या है, मुझे शूज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे बल्कि कोट्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या होता है, टेक द केस ऑफ शू, द मैन्युफैक्चरर ही वांट्स टू द सेल शूज, वो अपने मार्केट में शूज को बेचना चाहता था, एंड वो क्या करना चाहते थे, वीट करना चाहते थे। द शू मैन्युफैक्चरर विल द फर्स्ट एक्सचेंज द शू एंड ही हैज प्रोड्यूस फॉर द मनी, उसे क्या करना, उसे मनी चाहिए था लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। देन आफ्टर दैट एंड एक्सचेंज द मनी फॉर द वीट, मतलब उसे मनी नहीं चाहिए था, बल्कि उसके बदले में उसे क्या चाहिए था, शूज के बदले वीट चाहिए था, उसको वीट चाहिए था। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, इमेजिन, अगर आप कल्पना करें, इमेजिन हाउ मच मोर difficult it would be if the shoe manufacturer had a directly exchange shoe for weight without the use of money। अगर आप एक कल्पना करिए कि अगर उसके पास पैसे ना हो, ठीक है, difficult it would be the if the shoe manufacturer had the directly exchange the shoes for the weight without the use of money, मतलब अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो एक्सचेंज कैसे कर सकता है, he would have to look for the wheat growing farmer, मतलब वो ऐसे इंसान को खोजेगा जिसको क्या जरूरत हो, शूज की आवश्यकता हो। ठीक है, he would have to look for the wheat growing farmer who not only wants to the sell wheat but also wants to buy the shoes, मतलब वो ऐसे आदमी को ये भाई साहब ऐसे आदमी को खोजेंगे जो जिसको शूज की आवश्यकता हो, किसी शूज की आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसे इंसान को ये खोजेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान को खोजने के लिए काफी दिक्कत होगी। he would have to look for the wheat growing the farmer who not only the wants to the sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange, दैट इज बोथ पार्टीज। अगर भाई, अगर इन्होंने बोल दिया कि ठीक है मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए, ठीक है, इसके बदले में आपको वेट दे रहा हूँ, इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था, ये शू मैन्युफैक्चरर है, इनको चाहिए था वीट, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, राजी हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स बोलेंगे। ठीक है, हम इसे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स बोलेंगे कि आश्चर्यजनक से ये लोग क्या हो गए, एक तरफ से मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स के बदले और एक और चीज़ से भी इसे समझ सकते हैं, तो इससे हम लोग यहाँ पर मनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थिंग्स यानी गुड्स का यूज़ कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे पैसे को यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वस्तुओं का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट ओके, what a person desires the shall exactly what he the other wishes to buy in barter। अब यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बार्टर, बार्टर सिस्टम क्या होता है, कि व्हाट इज द बार्टर। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं इन अ बार्टर system where the goods are directly exchanged without the use of money, बिना पैसे के हम लोग सामान को क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसे क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ओके, एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वन इज एन इंसेसिव फीचर, मतलब क्या है, यहाँ पर पैसे की अदला बदली नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी हो रही है, गुड्स जो थी वो क्या हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। अंडरस्टूड, इतना तो आप समझ गए होंगे। And next is in contrast in any economy where the money is use of money providing the crucial intermediate step eliminated and needs of the double constituents of wants, it is no longer necessary for the shoe manufacturer look a farmer who will the buy his shoes and same time the sell him। ओके, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाएगा कि हम ऐसे आदमी को खोजें जिसके पास क्या हो, वीट हो और जिसे शूज़ की आवश्यकता हो, तो ऐसे लोगों को खोजने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, इसके लिए हमने बनाया मनी। अंडरस्टूड, इसके लिए हमने क्या बनाया, मनी। मनी ने हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहे थे उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो
जैसा कि आपने समझा था कि स्टोरी के थ्रू जिसको शूज़ की आवश्यकता थी तो उसे वीट एक्सचेंज करते थे। तो all he all he has to is to find the buyer under his shoes. One exchange his shoes for the money, he can purchase the wheat and any other commodity. मतलब क्या था कि अगर उसके पास मनी होते तो उसे ऐसे आदमी को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो वन ही हैज एक्सचेंज हिज शूज द मनी फॉर द he can purchase the wheat or any other commodity in the market. Since money acts as the intermediate of exchange process is called the medium of exchange. मतलब क्या है, मनी जो है वो क्या काम किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया है। ठीक है, अब ये कैसे किया है इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग बार्टर सिस्टम जब हम देख रहे थे तो बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि अगर हम लोग के पास सम हैं, थिंग्स हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या करता हूँ, वीट। अंडरस्टूड, हमने वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया और मेरे घर वालों को मस्टर्ड ऑयल की आवश्यकता है और अलॉन्ग विथ शूज़। ओके, शूज़ की आवश्यकता है। तो मैं ऐसे पर्सन को खोजूंगा जिसके पास क्या हो, शूज़ भी हो और मस्टर्ड ऑयल हो। तो ऐसे आदमी खोजने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इस वर्क को सिंपल बनाने के लिए हमने क्या बनाया, मनी। ठीक है, तो मनी को क्या बोला गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को क्या बोला गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये तो आप समझ गए। एंड नेक्स्ट इज हियर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हम लोग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में समझेंगे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती हैं करेंसी, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। ओके, we have seen the money is something that can act the medium of exchange in transaction. Before the introduction of coins, a variety of objects was used of money. आपको पता होगा कि जब मनी नहीं था, यानी कि जब पैसे नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, बहुत तरीके से एक्सचेंज करते थे। जब इंट्रोडक्शन ऑफ मनी नहीं थे, जब ठीक है, तो जब करेंसी भारत के अंदर नहीं थी, तो उस समय जब कॉइन्स जो चलते थे या तो गोल्ड के होते थे या तो सिल्वर के होते थे या तो कॉपर के होते थे। ओके, वी हैव सीन दैट मनी इज अ समथिंग दैट कैन एक्ट ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। Okay, a variety of objects were used of money. For example, since a very early age, Indians used grains and cattle. आपको पता होगा जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था भारत देश के अंदर, तो लोग क्या करते थे, इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। मतलब क्या करते थे, जो लोग उस समय होते थे, ग्रेन्स और कैटल्स को एक मनी की यूज की तरह से यूज करते थे। And thereafter came to use of metallic coins. बाद में क्या आए, मेटेलिक कॉइन्स हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एंड कॉइन्स। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें आई तो क्या हुआ, एक तरीके से ये जो बार्टर सिस्टम जो यहाँ पर था, यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम थे, इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ओके, तो उस समय जो कॉइन्स जो चलते थे वो कॉइन्स किस तरीके के होते थे, कॉइन्स जो होते थे लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कॉइन्स। ओके, इस तरीके के चलते थे। एंड लास्ट इज, अब करेंसी क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे, मॉडर्न करेंसी। यानी कि मॉडर्न करेंसी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इज इंक्लूडेड द करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स एंड अनलाइक थिंग्स। ओके, यहाँ अनलाइक थिंग्स का मतलब क्या होगा कि आज के समय में सबसे मेजर पॉइंट क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक्स जो चल रही है। ठीक है, ये हम लोग भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अनलाइक द थिंग्स दैट वी वेर यूज्ड एज अ मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर। आपको पता होगा कि पहले के समय में जब लोग किसका यूज़ करते थे, गोल्ड का, सिल्वर का एंड कॉपर के कॉइन्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन आज मॉडर्न है, हम लोग मॉडर्न तरीके से रहते हैं, तो सबके पास ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तो होंगे नहीं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Unlike things that were used money earlier, modern currency is now the made of precious metal such as gold. आज के समय में जो जो कॉइन्स जो बनते हैं ना तो गोल्ड के बनते हैं, ना सिल्वर के बनते हैं, ना कॉपर बनते हैं। ठीक है, एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, इसके अलावा हम लोग ऐसा नहीं है कि हम चावल के बदले में हम लोग किसी के और दूसरी चीज़ को खरीद सकते हैं। ठीक है, ये नाइदर टू द एवरीडे यूज़, हम लोग इसको एवरीडे की लाइफ में यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। द मॉडर्न करेंसी विदाउट एनी यूज इट्स ऑन। आज जो मॉडर्न करेंसी है, आप
जो भी चाहे अब उससे क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर देन वाई इज एक्सेप्टेड, मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्टेड क्यों किया गया मॉडर्न ऑफ एक्सचेंज को, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्यों किया गया। इट इज एक्सेप्टेड अ मीडियम एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब क्या है यहाँ पर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलना चाहूँगा। आपको पता होगा कि सब देश के पास क्या होती है, एक क्या होती है, कंट्री होती है, ठीक है, कंट्री तो होती है सबके पास, और वहाँ पर क्या होती है, सबके पास एक बैंक होती है। तो इसलिए जो बैंक जो होती है उसे ऑथराइज करती है, वहाँ के नोट्स को, वहाँ की करेंसीज को जो ऑथराइज करती है, इसलिए हम एक्सेप्टेड करते हैं। देन वाई वी एक्सेप्टेड ऑल द मीडियम एक्सचेंज, इट इज एक्सेप्टेड ऑल मीडियम एक्सचेंज बिकॉज करेंसी ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो करेंसी होती है वो ऑथराइज किसे होती है, गवर्नमेंट उसे ऑथराइज करती है, अंडरस्टूड। एंड देन इन इंडिया आपके पास होगा, आपको पता होगा कि भारत के पास क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इशू द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ओके, एज पर द इंडियन लॉ, भारतीय कानून के अनुसार नो अदर, यानी क्या है कि नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी, मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक के अलावा और कोई भी ऐसी कोई भी ऑथराइज नहीं है जो इसको नोट्स को निकाल सके। ओके, क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। मोर अवे द लॉ लीगल लेस द यूज ऑफ रुपीज एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट कैन नॉट ब रिफ्यूज्ड, मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट के अंदर ये नोट लेकर के जाते हो, सपोज यहाँ पे 5 रुपीज़, जो 5 रुपीज़ के हैं या 20 रुपीज़ के जो है या 5 के कॉइन्स जो हैं, ठीक है, आप इस मार्केट में ले जाते हो एक किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, तो वहाँ पर जो आप जो है इसे लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इसको ऑथराइज की है कि ये मार्केट में चल सकता है। ओके, अगर आप इसको लेने से मना करते हैं तो आपको क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है। ओके, जेल भी हो सकती है। ओके, तो हमें इसे हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सकते हैं, ठीक है, रिफ्यूज इन सेटिंग द ट्रांजेक्शन इन इंडिया, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट विद द रुपीज, हेंस द रुपीज इज वाइडली एक्सेप्टेड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और यही कारण है हम इसे मीडियम एक्सचेंज के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने इस वीडियो में बॉर्डर फॉर्म द करेंसी के बारे में पढ़ा, यानी करेंसी क्या होती है, ठीक है, करेंसीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिपॉजिट ऑफ बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।